सवाल आया हुआ है देखिए, उरूज और ज़वाल दोनों चीज़ें जो है ना, ये सारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े डिटरमिनेंट होते हैं, वो इन चीज़ों को वासिक नईम साहब को अपनी ज़ाती अंजुमन है रियल इस्टेट बिजनेस के हवाले से हमारी मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये वासिक नईम साहब ने स्टार्ट किया। आप लोग तो शायद आज जानते हो वासिक नईम साहब, मेरा इनका 45 साल का साथ है। जब इन्होंने मार्केटिंग का ये कॉन्सेप्ट शुरू भी नहीं किया था, पहले ही VIP मार्केटिंग के नाम से, अब ये स्टार मार्केट के नाम से। इससे ये हुआ है कि अंडर वन रूफ लोगों को अवेयरनेस हो गई है, लोग यहाँ मार्केट में देखते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से ये एक नेशनली जो सिस्टम है रियल इस्टेट प्रमोट करने का और मार्केट करने का, ये एक तरीका है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। और स्टार मार्केटिंग के बाद ही और दूसरे इदारे भी बने हैं मार्केटिंग वाले, बट इसको इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है दैट गोज़ टू वासिक नईम। तो आसानी पैदा होगी ये अब देखना, हर किस्म की यहाँ पे चीज़ अवेलेबल है रियल इस्टेट के साथ, जिसकी जो मर्जी होगी, जिसको जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो बाई करेगी। इट्स ए गुड साइन फॉर फ्यूचर, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इन्होंने तो कोशिश कर ली और माशाल्लाह एक नाम मार्केट में, और आज जो है आप हमारे इंडस्ट्री का सरमाया है, आज हमारी इंडस्ट्री जो है कब आपसे मैं समझ गया था आप ये सवाल करेंगे। बात ये है कि हमारी रियल इस्टेट में इंडिया को नहीं बिठाया गया, ना अमृतसर को शामिल किया गया है यहाँ पे, ना दिल्ली को शामिल किया गया। वेरएज़ हमारी इंडस्ट्री के साथ जो ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि इंडियन फिल्मों ला के यहाँ पे पोस्ट कटी गई है, जबकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो, बहुत शॉर्ट रिसोर्स के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जब से एक नया कॉन्सेप्ट आया है, बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बिजनेस बढ़ गया है। लेकिन जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट का काम ये नहीं कि सिर्फ आप टैक्सेस लिए जाएँ और उसके बाद आप छोड़ दें। ये कल्चर है हमारा, ये हमारी सकाफत है, जिसको जो सकाफत हमेशा जो है ना इंसान के चेहरे की तरह ये शनाख्त। गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और देखिए अभी इस गवर्नमेंट को प्रपोजल्स तो दी हैं, अगर ये समझते हैं कि ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, और खुद इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट हॉस्पिटल में भी कलेक्शन कहते हैं, ये एक इतना अहम शोबा है, इसको किसी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, अच्छा बुरा काम हर जगह हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज लोगों, फिल्म में सारी फार्मूला होती है, सारी दुनिया में जो फिल्में बनती है वो लव स्टोरीज होती है, या वेंडेटा बेस्ड होती है, या सोशल फिल्म। इसके अलावा और कोई फिल्म ऐसी नहीं होती, ठीक है। हाँ, अगर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ की तो वो अलग कैटेगरी है। नहीं, आपने मतलब जो है आप लव स्टोरी से फिल्म से स्टार्ट किया और फिर आपने एक्शन फिल्म में भी काम किया, लेकिन अब जो गुज्जर बनना शुरू हुई उससे हमारी मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि दुनिया में हर जगह इस तरह की फिल्में बनती हैं। बात ये नहीं है कि गुज्जर की फिल्म बनती है, गुज्जर की फिल्म अच्छी भी बनी है। गुज्जर एक बरादरी है, लेकिन एक तबका है जिसको आप गुज्जर कहते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू फिल्मों में भी बेपना वल्गैरिटी वाली फिल्म है, उसको आप क्या कहेंगे, वो तो गुज्जर नहीं थी। बात ही नहीं है, बात ये है कि कौन बना रहा है, किस नाम से बना रहा है, ये नहीं देखिए, ये देखिए वो बना क्या है। और अगर वो काबिल एतराज़ है तो फिर उसको सेंसर नहीं क्यों पाता। इस तबाही में जो इंडस्ट्री, आप जैसे आपने एक नाम दिया तो गुजरों की फिल्में, इसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी, मुमकिन है आपकी नज़र से ना गुजरी, लेकिन जो वल्गैरिटी आई थी, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसके मैं भी खिलाफ था, मैंने बहुत इसके लिए काम किया, मुझे केसेस भी बना दिए गए थे, सारा कुछ। लेकिन इसमें जो बाजी के सेंसर बोर्ड के जो लोग थे वो भी शामिल थे इस क्राइम में। इंडिया के लोग यहाँ पर इंडियन फिल्में लग रही थी, लेकिन
लेकिन अब तो वो ख़त्म होगी, बंद होगी। अब पाकिस्तानी मूवीज़ जो है उनको स्क्रीन से बनना चाहिए था, और बेहतरीन मौका है इस वक्त हमारे पास अपने हुनरमंदों को जो है हुनर को दिखाएँ। लेकिन देखिए, जब आप कोई नया दरख्त लगाएंगे ना तो उसका फल आपको दूसरे दिन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 4, 5 साल, 6 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। पहले बीज बोना पड़ेगा, उसकी कल्टिवेशन होगी, उसके बाद आपको इसका टाइम लगेगा। काम हो रहा है, काम हो रहा है, और अच्छा काम भी हो रहा है। तो आप देखिए, कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में फिल्म कोई भी हो वो 40 करोड़ का बिजनेस करे, या कभी मैंने तो नहीं सोचा था। हालांकि मैं फिल्म से ले लेता, मैंने 300-400 फिल्मों में काम किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में 5 साल तक रुकी हुई और हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, एम्बेसीज के थ्रू सब्सिडी दे पाकिस्तान इंडस्ट्री को, अगर वो ओन करते हैं इस इंडस्ट्री। देखिए, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ ये होता है कि जब आप टैक्स ले रहे हैं तो फिर आपका फ़र्ज़ सही है, गलत तो मैं नहीं कह रहा। बात सर ये है कि ज़रा तवज्जो आने वाली फिल्में सर कोई आपकी जी है। मेरी 2-3 फिल्में, एक रैबरा फिल्म है, एक कराची से दुबई है, 2 फिल्में ऐसी हैं जिनका पेपर वर्क हो रहा है, तो होंगी तो इंशाल्लाह करेंगे। मैसेज सर अच्छा, यस, अच्छा काम हो रहा है। आपने तो आपसे सीखो नहीं, सीखते सिखाते मुझे सब घर से सीख के आते हैं। उन्होंने हमसे क्या सीखना है, वो अपने डायरेक्टर की नहीं मानते। तो इसलिए देखिए, काम की जब जाती होगी, जब काम ज़्यादा होगा तो फिर दिमाग भी खराब हो जाते हैं। एक आदमी जो घर बैठे, जब मैं आया था या मेरे साथ भी जितने लोग हैं, हम लोग बड़ी स्ट्रगल करके आए थे। आज तो ये ढूंढने की इतने सीरियस होने मूवी बोल रही कहाँ आर्ट कुछ घर की तरबियत भी होती है, जब दिमाग खराब हो जाए तो ये हैसियत नहीं कर सकता। तो ये सोच रहे हैं कि इस मीडियम से उनको इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, उसको वोट करें, उसको रिस्पेक्ट। तब उनकी रिस्पेक्ट होगी, वरना उनकी भी नहीं होगी। सुल्तान ने आपके साथ काम किया, कभी यादगार लम्हा ऐसा? बहुत से लम्हात हैं ऐसे, बहुत ट्रैवल किया अपने साथ, बहुत काम किया, तकरीबन तमाम आर्टिस्टों के साथ काम किया, बहुत काम किया। अच्छे इंसान थे, मेहनती इंसान थे वो, और उनकी क्वालिटी ये होती थी कि वो प्रोड्यूसर्स का एहसास करते कि जिसको तकलीफ, उसको